हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के चैप्टर भारत में बैंकिंग व्यवस्था। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों का वर्णन कीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्जित कार्य भी बताइए। वर्जित का मतलब जो कार्य वो नहीं कर सकता, वो वर्जित कार्यों में आएंगे। या ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों को समझाइए। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है, जिसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक होने के कारण उसे वे सभी कार्य करने पड़ते हैं जो एक केंद्रीय बैंक द्वारा संपादित किए जाते हैं। डी कॉक एक अर्थशास्त्री हुए हैं। उनके अनुसार एक केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, जो कि नीचे डिस्कस किए जा रहे हैं। नोटों का निर्गमन। नोटों का निर्गमन यानी जो नोट छापे जाते हैं वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही छापे जाते हैं। सरकार का बैंकर है, एजेंट एवं परामर्शदाता है, व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक है, राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष का रक्षक, बैंकों का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता, केंद्रीय भुगतान एवं हस्तांतरण का बैंकर तथा साख का नियंत्रक। ये सभी कार्य भारत का रिजर्व बैंक करता है। यह देश का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के समस्त कार्यों को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग है साधारण बैंकिंग कार्य। जो साधारण बैंकिंग कार्य हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। नंबर 1, केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य। ये केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहला है नोटों का निर्गमन। रिजर्व बैंक को भारत में नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है, यानी जो हमारी कागजी मुद्रा है या जो भी धात्विक मुद्रा है वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही निर्गत होती है। इस कार्य को बैंक का नोट निर्गमन विभाग करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 10, 20, 50, 100, 500 तथा 2000 की मुद्रा का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। केवल 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा निकाला जाता था। यह नोट 1 रुपये के सिक्के की भांति ही है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 तथा 5 के नए नोटों की छपाई बंद कर दी है और 2, 5 तथा 10 का सिक्का प्रचलित किया गया है। नोट जारी करने के लिए बैंक के न्यूनतम आरक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नोटों के निर्गमन के लिए 200 करोड़ की न्यूनतम निधि रखना आवश्यक होता है, जिसमें 115 करोड़ का सोना और सोने की मुद्राएं तथा 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां रखी जाती हैं। ये सब आता है नोटों का निर्गमन के अंतर्गत, जो कि केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्यों के अंतर्गत आता है। दूसरा है सरकार के बैंक के रूप में कार्य। इसमें कौन कौन से कार्य आते हैं। नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार का बैंक है। सरकारी बैंकर के रूप में
यह जो कार्य करता है उनमें सबसे पहला होता है सरकार का रुपया जमा करता है और सरकार के आदेशानुसार रुपये का भुगतान भी करता है। ये उसका पहला कार्य है। सरकार को ऋण देता है, उसके लिए ऋण की व्यवस्था के साथ साथ सरकारी ऋण पत्रों को बेचने की भी व्यवस्था करता है। और 4 नंबर पर आता है सरकारी कोषों का स्थानांतरण करता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 आता है भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को आर्थिक परामर्श देता है तथा आर्थिक नीतियों का निर्धारण भी करता है। 6 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा कार्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। रिजर्व बैंक देश के सभी अनुसूचित बैंकों का बैंक है। देश की बैंकिंग व्यवस्था को उचित प्रकार से चलाने तथा बैंकों पर नियंत्रण रखने हेतु यह निम्नलिखित कार्य करता है। नंबर 1, प्रत्येक बैंकिंग संस्था को चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करने के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना पड़ता है। नंबर 2, समस्त अनुसूचित बैंकों को अपने कुल मांग जमा तथा म्यादी जमा को 3% भाग रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। जितने भी बैंक हैं उन्होंने अपनी कुल मांग जमा और म्यादी जमा का 3% रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। रिजर्व बैंक इसको 15% तक बढ़ा सकता है। इस धनराशि को यानी ये जो धनराशि वहाँ जमा होती है रिजर्व बैंक इन्हीं बैंकों के आर्थिक संकट के समय अंतिम ऋणदाता के रूप में आर्थिक सहायता देने के लिए उपयोग करता है। तीसरा, रिजर्व बैंक बैंक दर में कमी तथा वृद्धि करके खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा बैंक की साख नीति पर नियंत्रण रखता है। चौथा, रिजर्व बैंक किसी भी अनुसूचित बैंक का निरीक्षण कर सकता है। वह बैंकों के लिए विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय भी करता है। 5वां है वह निकासी गृह की सुविधा प्रदान करता है। बैंकों को रिजर्व बैंक के पास साप्ताहिक विवरण भेजने पड़ते हैं जिससे उसे उसकी दशा का अप टू डेट ज्ञान रहता है और वह आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाता है। चौथा है विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 4th कार्य है। रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण कार्य रुपये की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना है। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय के क्षेत्र में एक ओर तो रुपये का बाहरी मूल्य बनाए रखने का प्रयत्न करता है तो दूसरी ओर उपलब्ध जो विदेशी विनिमय है उसका राष्ट्र हित में प्रयोग भी करता है। 5वां कार्य है साख नियंत्रण का कार्य। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य साख नियंत्रण है। साख नियंत्रण से आज से देश के व्यापारिक बैंकों में संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर नियंत्रण करना है। रिजर्व बैंक देश की आर्थिक परिस्थितियों व आवश्यकताओं को देखते हुए बैंक ऋणों की मात्रा को नियमित भी करता है। 6ठा है कृषि साख की व्यवस्था। रिजर्व बैंक अपने कृषि साख विभाग द्वारा कृषि से संबंधित समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करता है। यह प्रादेशिक सरकारों, भारत सरकार तथा सहकारी बैंकों को समय समय पर कृषि साख पर परामर्श भी देता है। कृषि साख के लिए यह 2% ब्याज दर पर
सहकारी बैंकों को ऋण देता है, जिससे कि किसानों का विकास हो और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ही कम दर पर ब्याज दर पर ऋण लेकर अपना विकास कर सकें। सातवां है समाशोधन। ग्रह का कार्य रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक होने के कारण समाशोधन का कार्य भी करता है। समस्त देशों के प्रतिनिधि एक निर्धारित दिनांक को एकत्रित होकर अपने अपने लेन देन का कुल विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस पर रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों में रुपये के स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाता है। आठवां है औद्योगिक व्यवस्था। औद्योगिक वित्त व्यवस्था के अंतर्गत रिजर्व बैंक अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक साख प्रदान करने में भी सहायता देता है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन तथा राज्य वित्त निगम आदि संस्थाओं के शेयर खरीदकर रिजर्व बैंक उद्योगों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करके औद्योगिक वित्त की व्यवस्था को सहायता प्रदान करता है। और नौवां कार्य है आर्थिक शोध। कार्य और आंकड़े एकत्रित करना रिजर्व बैंक का एक विशेष विभाग है। रिसर्च तथा स्टैटिस्टिक्स विभाग, यह विभाग आर्थिक और मौद्रिक समस्याओं का अध्ययन करता है और इस संबंध में अपने कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। इसलिए रिजर्व बैंक प्रति वर्ष अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है तथा औद्योगिक उत्पादन आदि से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उनको भी प्रकाशित करता है। उसके बाद आता है साधारण बैंकिंग कार्य, यानी कुछ और भी कार्य हैं जो रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। उनमें सबसे पहले बिना ब्याज के जमा स्वीकार करना, 10 दिन की अवधि के बिलों का बट्टा करना और क्रय विक्रय करना। भारत सरकार राज्य सरकारों तथा अनुसूचित बैंकों को 90 दिन की अवधि के लिए जमानत पर ऋण देती है। कृषि कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए 15 महीने के बिलों का बट्टा करना अथवा क्रय विक्रय करना। सदस्य बैंकों से कम 1 लाख रुपए के विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना। और नेक्स्ट लास्ट है, ये छठा है, अपने कार्यों को उचित रूप से चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों तथा अन्य विदेशी केंद्रीय बैंकों में अपना खाता खोलना। इसके अलावा जो विविध कार्य हैं उनके अंतर्गत आता है, हमें इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए, सोने चांदी हीरे जवाहरात एवं प्रतिभूतियों को अपने अधीन रखना तथा सोने चांदी व सोने के सिक्कों को खरीदना व बेचना, ये कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़े से कुछ कार्य हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्जित कार्य हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता। नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किए जा सकते। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है जिससे कि रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से प्रतियोगिता न कर सके। ये कार्य कौन कौन से हैं? नंबर 1, रिजर्व बैंक अपनी जमा राशियों पर ब्याज नहीं दे सकता, अर्थात ब्याज नहीं देगा जो भी जमा राशि उसके पास होगी। यह अपने लिए कार्यालयों को छोड़कर किसी प्रकार की अचल संपत्ति का क्रय नहीं कर सकता। क्रय मैंने खरीदना होता है, और इसके आधार पर ऋण नहीं दे सकता। चौथा है, ये किसी बैंक अथवा कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता और ऐसे अंशों की आड़ में ऋण भी नहीं दे सकता। पांचवा और लास्ट है, यह बिना जमानत के ऋण नहीं दे सकता और किसी भी प्रकार की व्यापारिक, वाणिज्य एवं उद्योग क्रियाओं में भाग नहीं ले सकता और न ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दे सकता है। ये सब उसके वर्जित कार्य हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता। ऊपर उसके कार्यों को डिस्कस किया गया है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। और इसी के साथ
ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स।